हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरे सिटेट एकेडमी में स्वागत है। तो आप देख सकते हैं आप लोग के डिमांड पर आज हम एडुटेरिया का 5000 प्रश्न बहुकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ये आज से इसका सेट शुरू हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग का डिमांड था कि सर 5000 का प्रश्न ही एडुटेरिया का लाया जाए। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचर लेवल टीचर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या देख लीजिए आपको यहाँ सारा चीज़ बताया गया है, या ये जो मतलब बुक है पीसीएस लेवल तक के लिए इसको रेडी किया गया है। बीपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो या सीडीएस हो, प्रत्येक एग्जाम की तैयारी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है पूछने का बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेट में कम से कम तो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, अब एससीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो ये एनसीईआरटी पे आधारित है, तो आपको टीचर में भी काम दे सकता है। ऐसा ये नहीं है कि हाँ ये सिर्फ रेलवे उलवे के लिए ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर ये बुक आप मार्केट से ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बुक ना लें तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। एक दिन पहले वहाँ इसका पीडीएफ जो है मतलब कि टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, और दूसरा दिन इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। आप एक दिन पहले क्या कीजिए कि आप सेट बना लीजिए, 50 क्वेश्चन का सेट है, एक दिन पहले उसको बना लीजिए और आकर यूट्यूब पे आप मिला सकते हैं। इससे आपका नंबर कितना आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो 2-4-10 लोग कॉल करके बताएं कि सर इस बुक तो हम लोग ले चुके हैं, लेकिन हम लोग 18-19 सेट ख़त्म कर चुके हैं। तो वो हमारा रेगुलर मतलब कि सब्सक्राइबर है, उनका कहना है 10 लोगों का कि सर जो सेट आप शुरू कीजिए वो 20 नंबर सेट से शुरू कीजिए, ठीक है, जो सेट आप शुरू कर रहे हैं वो 20 नंबर से कीजिए, क्योंकि हम लोग 18-19 तक सेट मार चुके हैं। तो उन लोग के कहने पे थोड़ा सा हम भी मतलब आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग सेट नंबर 20 से शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 19 तक हम लोग छोड़ दिए हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज होने दीजिए, 50 तक जाने दीजिए, फिर हम लोग सेट 1 से शुरू करके 20 तक कवर कर लेंगे। आपका एक एक सेट को कवर कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप अभी हमारे तक अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके धीरे से एकेडमी से जुड़ जाइए। यहाँ आपको टीचर का बीपीएससी जो इस बार दिसंबर में होने वाले हैं 9, 10, 11, 12 का तैयारी करवाया जाता है। बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं होता, बस पीडीएफ का आपका थोड़ा मोड़ा पैसा लगता है, लेकिन इस सब का नहीं, सेट का जो भी पीडीएफ होगा उसका नहीं लगता है, वो आपको बिल्कुल फ्री है। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 10 बजे का टाइम, ठीक है, आपके लिए एक 10 बजे का टाइम है मॉर्निंग में, और एक आपके लिए 4 बजे का टाइम है। ये जो टाइम है खास करके ये टीचर लोग के लिए ठीक टाइम है, ठीक है। जो मास्टर बनना चाहते हैं ये उन लोग के लिए 10 बजे और 4 बजे का टाइम है। और ये जो वीडियो आएगा ये प्रत्येक दिन आपको 1 बजे, जो आप देख रहे हैं एडुटेरिया 5000 का, ये वीडियो प्रत्येक दिन आपको 1 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टीचर बनना है तो ये नहीं पढ़ना है। 40 नंबर जो आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज ना, इसमें से भी समझिए कि आपको बहुत सा क्वेश्चन लड़ने वाला है। ये सेट टोटल अगर हम बात करें इस सेट का, तो इस सेट में टोटल 100, ठीक है, 100 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न सेट दिए गए हैं। चलिए, तो ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है, आप इस पर हम एक वीडियो भी बना चुके थे, आप लोग को कल ही दिखा दिए थे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहेंगे। चलिए, तो सेट नंबर 20 से हम शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या है। समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है, तो किस वर्ष शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1987-88 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, ठीक है, तो कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1992 में किया गया था, ठीक है। अगर हम 1995 की बात करें तो याद रखिएगा WTO, ठीक है, WTO की स्थापना कब किया गया था, 1 जनवरी 1995 में, याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 में, बाई डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। WTO की स्थापना कब किया गया था, 1 जनवरी 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर में क्या है। रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, ये आप याद रखिएगा 1992 से लेके, ठीक है, 1992 से लेके 1997 तक,
ठीक है, पूरा यहाँ नहीं हो पाएगा, आप समझ जाइएगा। 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, तो 1951 से लेकर, ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक। अगर दूसरा की बात करें तो 1956 से लेकर, ठीक है, 1961 तक, ये हुआ था आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना। अगर हम तीसरा की बात करें तो 1961 से लेकर, ठीक है, 1966 तक, ये आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था। अच्छा, चलिए अगर हम चौथा की बात करें, थोड़ा सा आप मतलब रिवीजन कर लीजिए। चौथा कब हुआ था, तो 1969 से लेकर, ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक। कब से, 1969 से लेकर 1974 के बीच में आपका चौथा हुआ था। अगर हम पाँचवा की बात करें, ठीक है, देखिए पाँचवा की अगर हम बात करें तो पाँचवा कब हुआ था, 1974 से लेके 1978 तक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका छठा, तो छठा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1980 से लेकर 1985 तक, याद रखिएगा 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। हम 19 यहाँ 9 नहीं लिख रहे, समझ जाइएगा। 1980 से लेकर 1985 तक ये आपका छठा हुआ था। चलिए बहुत ऐसे, इतना काफ़ी है रिवीजन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पोटास की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। माउंट हेरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट हेरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये दक्षिणी अंडमान की, ठीक है, किसकी है, तो दक्षिणी अंडमान की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्राह्मणी और वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ये तो सही है। रोहतांग कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है। चोंगला मेघालय में, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ए, बी और डी सही है, लेकिन चोंगला मेघालय में ये नहीं है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, आइए। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो ब्लैक फुट नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। अगर आप हमारे वीडियो से अभी भी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम में एक दिन पहले अपलोड मतलब भेज देते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले ही टेलीग्राम में जुड़कर इसका सेट बना लीजिए और दूसरा दिन आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। इसका वीडियो आपको डेली 1 बजे आएगा, याद रखिएगा, इसका वीडियो डेली 1 बजे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था, तो बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ विभाग का अध्यक्ष से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं, तो कौन थे, तो इनका क्या हो जाएगा, तो निम्बाचार्य संबंधित है। 13 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला, ठीक है, सल्तनत कालीन शासक कौन था, तो कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का, तो इल्तुतमिश था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है, सूची को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। हेमिस मठ कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है। तवांग मठ कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोधि मंठा ये कहाँ है, तो ये आपका बोध गया में हो जाएगा। और नामग्याल मठ कहाँ है, तो ये आपका धर्मशाला में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का आपका 3 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3, 2 का 1। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। 1 का 3 और 2 का 1 किसमें है, 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 1 का 3, 2 का 1। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
के किस शिलालेख में धम्म यानी कि धर्म की व्याख्या की गई है? तो किस शिलालेख में किया गया? तो 11वां शिलालेख में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ठीक है, तो ये किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर, ठीक है, नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धरसाना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चोलों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम अभी भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, देखिए ये मिलान करना है आपको, आइए मिलान करते हैं। लियाकत अली जो थे ये क्रांतिकारी थे, इनका स्थान कहाँ था? किस स्थान से थे लियाकत अली? तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से। लियाकत अली कहाँ से थे? तो इलाहाबाद से। खान बहादुर खान ये कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएगा बरेली से। ठीक है, अजीमुल्ला ये कहाँ से थे? तो अजीमुल्ला कहाँ से थे? तो ये हो जाएगा आपका फतेहपुर से। और बेगम हजरत महल ये कहाँ से थे? ये आपका लखनऊ से हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा? तो एक का चार, तो एक का चार कौन में है? इसमें भी है। चलिए कोई बात नहीं। दो का देखते हैं, खान बहादुर खान 3, दो का 3 इन दोनों में है, यानी कि ये दोनों अभी आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद क्या है कि सी यानी कि अजीमुल्ला, सी का 1, तो सी का 1 कौन में है? देखिए यहाँ सी का, यहाँ आपको 2 बता रहा है, यहाँ सी का 1 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। 21 नंबर, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ठीक है, तो किस क्षेत्र से था? तो ये आपका शिक्षा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? ठीक है, तो किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? तो इसके लिए आपको बाय डेट याद रखना होगा। ठीक है, देखिए रॉयल अटैक कब हुआ था? तो इसकी अगर हम बात करें तो 19 मार्च को। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आपको सब याद रखना। जलियांवाला हत्याकांड जैसे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये आपको बोला सबसे पहले कौन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे। कैबिनेट मिशन बोले तो बाय डेट याद रखिएगा। ठीक है, 24 मार्च 1946, ये आपको याद रखना होगा बाय डेट। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिप मिशन, तो क्रिप मिशन कब हुआ था? ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा 1942 में क्रिप मिशन भारत का हुआ था 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो ये आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो कौन है? तो समानता का अधिकार। कब से कब तक है? तो 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद कब से कब तक? 14 से लेकर 18 तक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं क्या है, भारतीय संविधान में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहले याद रखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए तो इसका कारण क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ठीक है, तो कौन सी समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, ठीक है, एक प्रकार का प्रदूषण सूचांक है, ठीक है, तो कैसा है, तो ये हो जाएगा जलीय वातावरण में। अगला प्रश्न चलते हैं, नदी का प्रदूषण मापा जाता है, तो नदी का प्रदूषण किससे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जल में घुली, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा से। हम क्या करेंगे कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से हम नदी का प्रदूषण को माप सकते हैं। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि शुक्ला फंटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। कहाँ स्थित है, तो नेपाल में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। देखिए लघु रेडियो तरंग पूछ रहा है, ठीक है, अब ये वो होता है रेडियो की खोज किसने किया था, वो हो जाता है आपका तो मार्कोनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लेकिन यहाँ आपसे लघु रेडियो तरंग की खोज पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, हेनरिक हटर्ज ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है, तो किस श्रेणी का उदाहरण है, ये हो जाएगा इसका प्रथम श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो कौन सा करता है, तो देखिए डायनेमो भी करता है, पवन चक्की भी करता है और टरबाइन भी करता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सभी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है देख लेते हैं, आइए। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है, ठीक है, तो देखिए जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। जी अदिश राशि है, क्या ये सही है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका असत्य है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 38 नंबर, द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव के तापमान में अगर वृद्धि करेगा तो उसका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह घट जाता है, ठीक है, यानी कि घटता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है, तो कौन सा तत्व जो है विद्युत धारा का चालक है, तो ये आपका हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत धारा का चालक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, ठीक है, तो किस कारण विमोचित होता है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जल का प्रकाशन अपघटन से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्र की संपदा निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में क्या है कि बंदी की द्विधा, ठीक है, शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बंदी की द्विधा शब्द किससे संबंधित, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचांक कितने प्रतियों से मिलाकर बना हुआ है, तो कितने प्रतियों से मिलाकर बना हुआ है, तो ये आपका 10 प्रतियों से मिलाकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के जीव के किस भाग में, ठीक है, कुड़वाहट की संवेदना होती है, ठीक है, तो किस में होता है, तो पिछला भाग से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है, तो कौन बदलता है, तो हो जाएगा पेप्सिन बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है, ठीक है, किस भाग से श्वसन नलियां क्रॉस करती है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रसनी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हम प्रत्येक दिन 1 बजे आपका सेट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा यूट्यूब पर। अगर आप चाहते हैं इसका एक दिन पहले सेट मार लेना, ठीक है, तो रात में 8 बजे, प्रत्येक दिन 8 बजे आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिन में 3 सेट चलता है। आप किस क्षेत्र से हैं वो आपके ऊपर है, टीचर से हैं तो आप बना सकते हैं, या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो 8 बजे आपको HW दिया जाएगा, वो हमारे टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 2 टाइम फिक्स किया गया है। एक है आपका 10 बजे, ठीक है, 10 बजे का वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और एक है आपका 4 बजे। ये दोनों टाइम आप लोग को फिक्स किया गया है। 10 बजे में क्या होता है, तो इसमें आपको 40 नंबर का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है, और 4 बजे क्या होता है, इसमें आपको 80 नंबर का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा रोग हो जाता है, तो 48 से क्या हो जाएगा, तो गाउट होता है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, ठीक है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, ये हो जाएगा आइरिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, देख लीजिए। तो गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो किसमें पाया जाता है, ये क्षुद्रांत में पाया जाता है, यानी कि छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग सेट 50 खत्म कर दिए, ठीक है। आपको PDF अगर होगा तो आप इसको पढ़कर याद कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक है। प्रत्येक दिन इस सेट में आपको कुछ ना कुछ फैक्ट, स्मरणीय तथ्य आपको याद करने के लिए रहेगा। तो ये आपको चारों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे आपका मंदिर और उसके निर्माणकर्ता के बारे में बताया गया है, ये भी आपको बहुत VVI है, ठीक है। तो इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि ये सारे जितना भी थे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आपको 1-2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।